मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि गोरक्षनाथ मंदिर कभी मुस्लिम विरोधी कोई काम कर सकती है। मुसलमानों के वजह से ही उन पर ही सिर्फ कार्रवाई हो रही है। और कांवड़ यात्रा को आप ले लीजिए, सड़क पर जाकर के किसी को तकलीफ पहुंचाना, रोड को बंद करना। अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया था कि सड़कों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। सरकार ने किसी भी धर्म के किसी भी आयोजन पर कोई रोक नहीं लगाई है। रह गया सवाल मुख्यमंत्री जी की पृष्ठभूमि को जो नहीं जानते हैं, वह अनर्गल बातें करते हैं। मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर जामा मस्जिद है हम लोगों। आज से करीब 12-13 साल पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस पर सियासी हलचल तेज हो गई है। उनका यह भी कहना था कि यदि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन जी मौजूद हैं। उनका इस बयान के बाद तुरंत अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि मुसलमानों के पास मस्जिदों में जगह नहीं है तो सड़कों पर पढ़ने से क्या ऐतराज है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा साथ में कि यदि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। साथ में आप सड़क के जगह पे शिफ्ट चेंज करके भी पढ़ सकते हैं, आप घरों में पढ़ें। इन सभी विषयों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन जी। क्या लगता है योगी जी का ये बयान को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसको मैंने भी सुना है, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो मुस्लिम समाज के लिए नागवार गुजरने जैसी हो। कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का मुखिया होने की वजह से उन्होंने एक बयान ये दिया कि भाई बकरीद का जो त्यौहार आ रहा है 28 मई को, ईद उल अज़हा, इसमें बड़े पैमाने पर नमाज अदा की जाती है। एक दिन खास है, ये त्यौहार है कुर्बानी का। इसमें सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ें। अगर नमाजियों की तादाद ज़्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनके इस बयान को मजहब से, इस्लाम से, मुसलमान से जोड़ करके उस पर सियासत करने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए आगामी 2027 के चुनाव को देखते हुए इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आगे आई है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई राजनीतिक न मुद्दा है, न ये राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ये बात कही थी। कोई विशेष रूप से उन्होंने कोई कार्यक्रम आयोजित करके और ये बयान जारी करने के लिए और कोई ऐसी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने कोई बात नहीं कही। बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। इसमें कहीं से कोई हर्ज नहीं है। मस्जिद है मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं, आबाद हैं, ईदगाहें हैं और तमाम ऐसे स्थल हैं जहाँ पर ईद और बकरीद की नमाज खास तौर से अदा की जाती है। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, जिससे कि कानून व्यवस्था को लेकर के कोई स्थिति ना उत्पन्न होने पावे। उनका मकसद केवल और केवल इतना ही था। जैसे कुछ लोगों का ऐसा भी बयान आ रहा है कि ये मुसलमान को ही कहा जा रहा है। जैसे भंडारे होते हैं और भी हिंदुओं के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे रैलियां निकलती हैं, उन पर ने सरकार ये नहीं लगा रही है आरोप। मुसलमानों के वजह से ही उन पर ही सिर्फ कार्रवाई हो रही है। देखिए, भंडारा का जो कार्यक्रम होता है वो एक अलग चीज़ है। वो सड़क के किनारे एक जगह पर लोग अपना भंडारा खाते पीते हैं और सड़क भी चलती रहती है। और कांवड़ यात्रा को आप ले लीजिए, कांवड़िए निकलते हैं हमारे, उनके धार्मिक आयोजन होते हैं। अभी कांवड़ यात्रा कुछ दिन में शुरू होने वाली है, सावन के महीने में। उससे नमाज की तुलना करना ठीक नहीं है। नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं इस्लाम में जिसकी पाबंदी करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जैसे कि नमाज अदा की जाएगी जहां वो पाक साफ जगह होनी चाहिए, और नमाज एक वक्त पर अदा की जाती है और उस एक ख़ास वक्त पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। तो सड़क चलने के लिए है, सड़क पर पानी भी है, सड़क पर गर्दा भी है, सड़क पर गंदगी भी होती है, कभी कभी हम देखते हैं कूड़ा कबाड़ भी होता है। ऐसे में हम जहाँ चाहें वहीं पे नमाज अदा कर लें, ये तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। सफाई हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ है। मस्जिद एक पाक साफ जगह है और वो ख़ास काम के लिए बनाई जाती है, वहाँ सिर्फ इबादत होती है, इसलिए मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जानी चाहिए, ईदगाहों में नमाज पढ़ी जानी चाहिए। क्या लगता है सड़क पर नमाज पढ़ने से आवागमन कितना बाधित होता है?
देखिए, सड़क पर नमाज पढ़ने से आवागमन बाधित होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई काम क्यों करे, इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा तबका, मुस्लिम समाज, देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, ऐसा कोई काम क्यों करे जिससे कि किसी को तकलीफ हो और सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। इससे अच्छा यह है कि नमाज अपने टाइम पर आदमी पाक साफ होकर के, साफ सुथरा होकर के मस्जिद में जाता है, नमाज अदा करता है, फिर आता है, फिर कुर्बानी को अंजाम देता है, उसकी कार्रवाई करता है, अपने घर में रहता है, मिलता जुलता है सबसे। सड़क पर जा कर के किसी को तकलीफ पहुंचाना, रोड को बंद करना और ये दिखाना कि नहीं साहब हम यहीं पढ़ेंगे, ऐसी कोई मान्यता और ऐसी कोई व्यवस्था इस्लाम में नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी बयान दिया था कि सड़कों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, इस पर सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है, नमाज पर ही क्यों रोक लगा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने नमाज पर रोक नहीं लगाई है। अखिलेश यादव जी को पहले इस बात को जानना चाहिए। सरकार ने किसी भी धर्म के किसी भी आयोजन पर कोई रोक नहीं लगाई है। नमाज के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने एक बात यही कही कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और नहीं पढ़नी चाहिए इससे कि किसी को दिक्कत ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में ना पैदा होने पाए, कोई प्रशासन के सामने कोई दिक्कत ना आनी पाए। बस उनके कहने का मतलब केवल इतना था। रह गया सवाल मुख्यमंत्री जी की पृष्ठभूमि को जो नहीं जानते हैं, वह अनर्गल बातें करते हैं। हमारे यहीं गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर जामा मस्जिद है हम लोगों की, गोरखनाथ जामा मस्जिद ऑन रोड। आज से करीब करीब 12-13 साल पहले उसके रास्ते को बाधित किया था हमारे ही समाज के एक व्यक्ति ने, जो वहीं बगल में रहते हैं, और वो कुछ इस तरीके से चाहते थे कि उनके अपने हिसाब से मस्जिद का रास्ता दूसरी तरफ कर दिया जाए। मोहल्ले के लोग, हमारे आसपास के लोग, मंदिर के अगल बगल के लोग मंदिर में गए, महाराज जी से मिले। उस वक्त वो एमपी थे गोरखपुर से। वह फौरन स्थल पर गए, उन्होंने स्थिति को देखा, मौके को देखा और यह व्यवस्था दिया कि नहीं, मस्जिद का रास्ता कोई बाधित नहीं कर सकता है। और उनका जाना, और आज तक वो रास्ता खुला हुआ है और किसी की हिम्मत नहीं है जो उस रास्ते को बाधित कर सके। मैं ये नहीं कह सकता कि गोरखनाथ मंदिर या योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुस्लिम विरोधी हैं या नमाज के विरोधी हैं या मस्जिद के विरोधी हैं। इतनी बड़ी मस्जिद, गोरखनाथ की जामा मस्जिद, और उस मस्जिद के करीब करीब बाहर मस्जिद की लगभग 2 दर्जन दुकानें हैं ऑन रोड। और महाराज जी जब भी निकलते हैं मंदिर से, गोरखनाथ होते हुए पुल की तरफ जाते हुए शहर जाते हैं, हमेशा उस चीज़ को वो देखते होंगे आते जाते। ऐसा कुछ नहीं है। 2 मीनार है, बड़ी बुलंद, उसकी अजान होती है 5 टाइम, करीब करीब 3000 की कैपेसिटी है उस मस्जिद की। और उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की थी योगी आदित्यनाथ जी ने। जब वो एमपी थे, उसके रास्ते को लोगों ने बंद करने का प्रयास किया था, उन्होंने उसको खुलवाया और आज वो मस्जिद उसके बाद से लगातार प्रगति की तरफ है। लगातार उसमें नए नए निर्माण भी हुए, बगल में स्कूल भी चल रहा है, उसके बगल में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मस्जिद, स्कूल, कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सटी सटी हैं और ऑन रोड हैं। महाराज जी को अगर कोई दिक्कत होती तो वहाँ नहीं जाते, उसके रास्ते को अवरुद्ध होने से नहीं रोकते। इसलिए कोई व्यक्ति अगर इस बात को करता है तो उसे पूरी जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है, ये करना योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को मैंने कहा ना कि नहीं समझ पाते हैं लोग। जब वो 1998 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत करके संसद गए, पहुंचे एमपी होकर के, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी कि मेरे राजनीतिक जीवन के 2 मुद्दे हैं, हिंदुत्व और विकास। और मंदिर का दरवाज़ा 24 घंटे समाज के सभी लोगों के लिए, हर इंसान के लिए खुला हुआ है। वहाँ कोई भी जा सकता है, हर व्यक्ति जाता है, अपनी समस्या लेके उसका समाधान लेकर के आता है वहाँ से करा करके। ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर सर्वधर्म समभाव का संदेश देती आई है, आज से नहीं, एक जमाने से। गुरु गोरखनाथ जी का यही उपदेश रहा है अपने अनुयायियों को कि इंसानियत, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। और वो एक फ़कीरी गद्दी है, सिद्ध पीठ है गोरखनाथ पीठ। वहाँ के बैठे हुए पीठाधीश्वर कभी समाज को बांटने की बात न कर सकते हैं, न कभी उन्होंने ऐसा किया है। इसलिए मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि गोरखनाथ मंदिर कभी मुस्लिम विरोधी कोई काम कर सकती है।